बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज के इस सेशन में हमने अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है सेल्स टैक्स का, और आज का हमारा लेक्चर 10 है। तो बाकी आप अब इंशाल्लाह हम अपनी स्पीड थोड़ी बेहतर कर देंगे। डेफिनेटली एक लेंथी कोर्स है, तो इस कोर्स को कवर करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें कवर तो हम कर ही लेंगे, लेकिन ये कि अब आपको अपना पेस बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो बैच वन है स्पेशली उनको, ताकि जो चीज़ें इन टाइम आप कवर कर सकेंगे उसी पे आपकी ग्रिप बनेगी। कहीं ये ना हो कि कोर्स में आप पीछे रह जाएं और आपके लेक्चर्स बहुत आगे चले जाएं, तो फिर आप उसको स्किमिंग करेंगे तो जिससे कंसेप्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने कहा था स्कोप ऑफ टैक्सेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन दरमियान में सेल्स टैक्स की अथॉरिटीज़ का टॉपिक आ रहा था, तो हम इसको पहले कवर कर लेते हैं। स्क्रीन आपको विजिबल है, उम्मीद तो करता हूँ कि आपको विजिबल होगी। चले मैं साथ में रीड भी करूँगा, थोड़ा सा ये बुक से है चीज़ें। सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़, एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्सेशन का जो पूरा एक सिस्टम है इसको हैंडल करता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैसे बना? इसका अपना एक एक्ट है 2007 का, और उसके एक्ट सेक्शन 3 के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट से जो कि 2007 में, और उसके सेक्शन 3 में ये पावर दी गई उसमें कि गवर्नमेंट जो है ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से एक इदारा बना सकता है, और उस इदारे ने सारे मामलात को हैंडल करना होता है। FBR मेन है और इसको चेयर कर होता है चेयरमैन FBR, और डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे ही ये फंक्शन करता है इदारा। और इससे भी इम्पॉर्टेंट जो बात है कि इसकी फंक्शनिंग फर्दर जो है, इसकी अथॉरिटीज़ इसके कुछ डायरेक्टली FBR के सबॉर्डिनेट हैं, यानी कि जो इमीडिएट इसको लीड भी कर रही होती है, साथ में इसके नीचे फंक्शन कर रहे होते हैं। और कुछ ऑटोनमस टाइप इदारे भी इनके हैं, ऑटोनमस तो नहीं कह सकते, एक सेल्फ डिपेंडेंट यूनिट आप कह सकते हैं, तो वो भी डायरेक्टली FBR के नीचे एक तो चीफ कमिश्नर आता है। अच्छा, यहाँ पे ये बात एक तो हो गई कि ये एक्ट है 2007 और इसके सेक्शन 3 के मुताबिक FBR बनाना गवर्नमेंट का मैंडेट है। तो ये सारे के सारे हम सेल टैक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो सेल्स टैक्स के मामलात को भी FBR लुक आफ्टर करेगा। और उसके बाद जो अपॉइंटमेंट्स होंगी, जितने भी ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे, FBR को ये पावर दी गई है सेक्शन 30 के मुताबिक, यानी कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990, और इसके सेक्शन 30 के मुताबिक जो है कौन कौन से जो ऑफिसर्स हैं वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। सबसे पहले चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, और ये सबसे टॉप पे हेड कर होता है, लेकिन कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू भी FBR को जवाब दे होता है, वो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को जवाब नहीं देता। और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इसके बाद आता है, यानी कि चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, उसके बाद कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, फिर इसके बाद आ जाते हैं एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, और इसके बाद आ जाता है डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर्स एंड इनलैंड रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ये सारे के सारे सेक्शन 30 के मुताबिक अपॉइंटमेंट होती है इनकी, और जब इनको अपॉइंट किया जाता है तो इनकी नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल गज़ट में। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट इनलैंड रेवेन्यू, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट इनलैंड रेवेन्यू, और इसके अलावा इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर होते हैं, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू होते हैं, ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू विद एनी अदर डेजिग्नेशन। बाकी भी जो डेजिग्नेशन टाइम टू टाइम अगर वो क्रिएट करना चाहें तो क्रिएशन का एक प्रोसेस के बाद वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। और जितने भी ये ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे, इनका फंक्शन, इनकी सारी चीज़ें वेल एलेबोरेटेड। अगर उसमें कोई चेंज होगी तो वो चेंजेस के बाद उसको जो नोटिफिकेशन है उसकी अपॉइंटमेंट का ऑफिशियल गज़ट में दिया जाता है, और फर्दर उसको एलेबोरेट किया जाता है कि इसके फंक्शंस क्या होंगे, कहाँ पे होंगे। अच्छा, यहाँ पे तो ये बात होगी कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, FBR कैसे वजूद में आया। आगे जवाब दे होता है कि सबॉर्डिनेट कौन किसको जवाब दे। सबसे पहले तो टॉप पे आपने देखना है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसको दो लोग जवाब दे, एक चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है और कमिश्नर
अपील्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कमिश्नर अपील्स भी डायरेक्टली एफबीआर को जवाब देता है। हालांकि वो ग्रेड में चीफ कमिश्नर से नीचे होता है, लेकिन चूंकि उसका एरिया अलग से होता है, उसने चीफ कमिश्नर के जो मामलात हैं, जो उसके एक्शन हैं, उस पे अगर किसी को रिजर्वेशन है तो उसको उसने एड्रेस करना होता है, इसलिए वो डायरेक्टली एफबीआर को, या एफबीआर के जब हम नाम लेते हैं तो चेयरमैन एफबीआर। अच्छा, इसके बाद आ जाता है चीफ कमिश्नर, यानी कि सबसे पहले एफबीआर को 2 ऑफिसर जवाबदेह हैं, यानी कि चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और कमिश्नर अपील्स। इसके बाद आ जाता है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, उसको जवाबदेह कौन कौन होता है? कमिश्नर। चीफ कमिश्नर को सारे कमिश्नर जवाब देते हैं, और जो कमिश्नर होता है उसको कौन जवाब देते हैं? उसके पास लंबी फहरिस्त है, एडिशनल कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑडिट सुपरिटेंडेंटर, और जितने इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू विद एनी अदर डेजिग्नेशन, ये सारे के सारे कमिश्नर को जवाब दे होते हैं। उसके बाद आता है एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर को डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑडिट सुपरिटेंडेंट, और इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, ऑफिसर ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू विद एनी अदर डेजिग्नेशन, ये सारे के सारे भी जवाब दे होते हैं एडिशनल कमिश्नर को। यानी कि कमिश्नर के नीचे एडिशनल कमिश्नर भी होता है, यानी कि टॉप पे एफबीआर के नीचे चीफ कमिश्नर के नीचे कमिश्नर, और कमिश्नर के नीचे एडिशनल कमिश्नर, और एडिशनल कमिश्नर पर जितने उसके अपने लो रहते हैं, यानी कि डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से नीचे जितने भी हैं, वो सारे के सारे एडिशनल कमिश्नर उनको कॉल कर सकता है, कोई भी एक्शन लेना हो, या फिर उनके सारे वो सबॉर्डिनेट उसके होते हैं। इसके बाद आ जाती है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स। एक तो चीफ कमिश्नर और फिर कमिश्नर, यानी कि चीफ कमिश्नर किसको जवाब दिया है? वो चेयरमैन एफबीआर है, यानी कि बोर्ड को जवाब दिया, और जो कमिश्नर्स हैं वो चीफ कमिश्नर के नीचे काम करेंगे, तो और उनकी ज्यूरिसडिक्शन वगैरह वेल डिफाइंड है, उसके मुताबिक उन्होंने काम करना होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। जितनी भी विद इन इदारा या टैक्स के मामला से, इवेशन है या कोई फ्रॉड है या इस तरह के जितने भी मामला हैं, उनकी इंटेलिजेंस का एक इदारा है जिसको बनाया गया है, और ये इंटेलिजेंस के मामला सारे देखता है। और इंटेलिजेंस के मामला के लिए, इस इदारे को चलाने के लिए, इस यूनिट को चलाने के लिए, इसके जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी वो लिस्ट जो, और ऑफिसर जो रिक्रूट किए जा सकते हैं, अपॉइंट किए जा सकते हैं, उनमें डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर्स होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, और बाकी कोई अफसर जो ज़रूरत हो। और इनकी भी नाम जो है वो ऑफिशियली जो है जो गज़ट पब्लिश होती है, उसके नोटिफिकेशन उसके अंदर पब्लिश किया जाता है, और ये भी सेक्शन 30 के मुताबिक ही होते हैं। और इसके बाद आ जाती है डायरेक्टरेट जनरल इंटरनल ऑडिट, यानी कि विद इन डिपार्टमेंट ऑडिट करना हो या किसी टैक्स पेयर का ऑडिट करना हो, तो उसके लिए भी एक इदारा सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है, ये भी डायरेक्टली एफबीआर को जवाब देता है। और इसके भी जो इतने ऑफिसर हैं उनके अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश होती है। और इसमें भी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, और बाकी जो ऑफिसर अगर टाइम टू टाइम इनको कोई स्पेशल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े तो वो हायर करते हैं। इसके अलावा एक और सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जितने भी ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनके फर्दर इसी अपनी फील्ड में रिसर्च करना, जो प्रॉब्लम आते हैं उनके सोल्यूशन निकालना, जो केस स्टडी हैं उनको स्टडी करके उनके सोल्यूशन की तरफ जाना और उनको निपटाना, ये सारे के सारे मामला आते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसकी भी जो अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स की होती है वो सेक्शन 30 के मुताबिक होती है, और इनकी भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो गज़ट है पब्लिश होती है उसके अंदर नोटिफिकेशन होता है। डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, और बाकी जितने अफसर इनकी ज़रूरत पड़े वो भी जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं, लेकिन उसका जो हिरार्की तरीक़ेकार है वो पहले से वेल डिफाइंड है। उसमें कोई चेंजेस हों तो फिर सारी बात है, इस्टेब्लिशमेंट में जो चेंज करनी होती है तो फिर वो उसका एक अपना तरीक़ेकार होता है पोस्ट क्रिएशन का, तो उसके मुताबिक ये चीज़ें होती हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने जो चीज़ें पढ़ी एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि एफबीआर में हमने देखा ये एफबीआर एक्ट 2007 पास हुआ था, और उसके सेक्शन 3 के मुताबिक एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया जा सकता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिसर्स की लिस्ट जो है या जो अपॉइंटमेंट होती है वो सेक्शन 30 के मुताबिक होती है। उनमें चीफ कमिश्नर और सारे इसके नीचे कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सारे ऑफिसर्स आते हैं। इसके बाद आ जाती है इनकी हिरार्की, और सबसे टॉप पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, उसके बाद नीचे
उसको FBR को चेयरमैन लीड कर रहा होता है, हेड कर रहा होता है। उसके नीचे चीफ कमिश्नर होता है, चीफ कमिश्नर के नीचे कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर की तादाद ज़्यादा होती है, फिर एडिशनल कमिश्नर होते हैं और उनकी अपनी फंक्शनिंग होती है। उसके अलावा सेल्फ कंटेंट यूनिट्स हैं, जो चीफ कमिश्नर है वो FBR को जवाब देगा और कमिश्नर जो है वो चीफ कमिश्नर को जवाब देंगे। और इसके बाद डायरेक्टरेट जनरल इंटेलिजेंस है और इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा डायरेक्टरेट जनरल इंटरनल ऑडिट, डायरेक्टरेट जनरल ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये हमने इन टॉपिक्स पे आज बात की है। ये जो सेल्फ कंटेंट यूनिट्स हैं ये भी डायरेक्टली FBR को यानी कि चेयरमैन FBR को जवाब देते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पूरे साल की जो है वो उसको दिखाते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इसी को आगे लेके चलेंगे और मज़ीद इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी पढ़ते जाएंगे और इंशाल्लाह हम मूव करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।